नमस्कार, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। दोस्तों, जो आप देख रहे हैं ये NSCI डोम है, मुंबई के वर्ली इलाके में मौजूद है। और आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो, आप यहाँ पर देख सकते हैं बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर है, आदित्य ठाकरे की तस्वीर है और उसके नीचे लिखा हुआ है जनता न्यायालय सत्य ऐका आणि विचार करा, जिसका मतलब है आप सच सुनिए और खुद विचार कीजिए। आपको याद होगा हमने इसके ऊपर एक शो भी किया था कि हाल ही में महाराष्ट्र में शिवसेना के दो गुट हो चुके हैं। एक गुट उद्धव ठाकरे के साथ है और जो दूसरा गुट है वो शिवसेना में जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ है। और हाल ही में महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं उन्होंने ये कहा कि असली शिवसेना वो एकनाथ शिंदे की है, क्योंकि उद्धव ठाकरे या उनकी जो शिवसेना थी उन्होंने इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अपना नहीं दिया। चुनाव आयोग के पास जो आखिरी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्टी का वो 1999 का है। अब ये फैसला आने के बाद आज यहाँ पर एक तरीके से जनता दरबार जिसे कह सकते हैं, या आप कहें कि जनता न्यायालय या जनता की कोर्ट कहें, वो लगाएगा। उसमें कई सारे प्रूफ दिए गए, बताया गया कि किस तरह से 2013 में भी कार्यकारिणी चुनाव हुए थे और उसमें कई सारी चीज़ों को तय किया गया था जिसके बारे में चुनाव आयोग को बताया गया। ठीक उसी तरह से 2018 में भी किया गया था और जो तस्वीरें दिखाई गई उसमें दिखाया गया कि किस तरह से उस समय उद्धव ठाकरे खुद उन्होंने एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जिन्हें उस समय शिवसेना का प्रेसिडेंट या जिन्हें उस समय शिवसेना में नेता बनाया गया था, वो किया गया था। और उसके बाद से लगातार कई सारी चीज़ें हुई हैं और ये सारी चीज़ों को जनता के अदालत में पेश किया गया और उसे लेकर कई सारी चीज़ें भी हो रही हैं। वकीलों ने बात की है, असीम सरोदे यहाँ पर बात की है, कई वकीलों को बुलाया गया था, उन्होंने बात की, वो बात करने से फ़िलहाल बचते नज़र आ रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर हुआ ये है दोस्तों कि तस्वीरें दिखाई गई हैं, वीडियोज़ दिखाए गए हैं, साथ ही साथ दस्तावेज़ दिखाए गए हैं। दस्तावेज़ ऐसे दिखाए गए हैं कि चुनाव आयोग को 2013 में चुनाव होने के बाद उन्हें पत्र दिया गया जिसमें बताया गया कि ये देखिए, हमने उद्धव ठाकरे को शिवसेना पक्ष प्रमुख के तौर पर उन्हें निर्वाचित किया गया है। 2018 में भी ये पत्र दिए गए, स्टैम्प के साथ वहाँ पर रिसीव्ड कहा गया। लेकिन जब यहाँ पर स्पीकर इस पर बात करते हैं, वो कहते हैं कि चुनाव आयोग ने कहा कि 1999 के बाद से शिवसेना का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या कार्यकारिणी की बैठक की कोई भी दस्तावेज उन्हें नहीं मिले हैं। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? पहले जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था तब कहा गया था कि महाराष्ट्र के उस समय जो गवर्नर थे भगत सिंह कोश्यारी, उन्हें कोई भी अधिकार नहीं था कि वो फ्लोर टेस्ट बुलाए। उन्होंने फ्लोर टेस्ट बुलाया। उसके बाद चुनाव आयोग में कहा गया कि शिवसेना असली किसकी है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। फिर एकनाथ शिंदे है, उन्हें असली शिवसेना दिया गया। इस तरह से चीज़ें की गई। फिर उसके बाद आगे होता यह है कि फिर अब एक बार फिर से जो महाराष्ट्र के स्पीकर हैं वो कहते हैं कि मुझे 1999 के बाद से कोई पत्र नहीं मिला। इस तरह से लगातार जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, या फिर अब महाराष्ट्र के स्पीकर हो, अगर जो संविधान में बैठे लोग हैं वो इस तरह से काम करेंगे तो कैसे चलेगा? शायद इसलिए ये जो पूरा मुद्दा है ये जनता के सामने लाया गया। हमारे साथ आनंद दुबे जी भी जुड़े हैं, उस दिन भी जुड़े थे, आप लोगों ने इन्हें देखा था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फिर से जुड़ने के लिए। 3 चीज़ें हुई हैं। आप लोग पहले गए थे अदालत में, वहाँ पहले हुआ कि गवर्नर ने फ्लोर टेस्ट नहीं बुलाना चाहिए था, वो हो गया था। आप लोगों ने इस्तीफ़ा दिया, कहा कि इस्तीफ़ा नहीं दिया जाना चाहिए था। फिर चुनाव आयोग ने कहा कि असली शिवसेना आपकी नहीं है। फिर अब स्पीकर ने भी कह दिया कि शिवसेना आपकी नहीं है। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद एक तरफ जहां आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए हो, तो दूसरी ओर आप लोगों ने यहाँ पर जनता न्यायालय क्यों गए और यहाँ पर आप लोगों ने आकर जो तस्वीरें दिखाई उससे साबित क्या करना चाहते हैं या इससे बताना क्या चाहते हैं? देखिए, एक नया प्रयोग मैं कहूँगा पूरे भारत में। ऐसे प्रयोग की उम्मीद हम करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, लेकिन वो तो स्वप्न में भी संभव नहीं है। तो आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज के इस युग में एक नई राजनीति की शुरुआत की है कि सच को सच कहना है और झूठ को झूठ कहना है। आज आपने देखा होगा कि सभी ने पूरा का पूरा जो 2013 से लेकर 2024 में हम खड़े हैं, अब तक की सभी गतिविधियों को जनता की अदालत के सामने, जनता के न्यायालय में आकर प्रस्तुत किया। और हम समझते हैं कि इस देश में 2 ही अदालत का सम्मान होता है, एक सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान होता है और एक जनता की अदालत का सम्मान होता है। सर्वोच्च न्यायालय में हमारा मामला अभी लंबित है, हमारा मामला अभी बाकी है। जनता की अदालत में हमारा मामला अभी बाकी है और दोनों ही अदालत में अंततः विजय सच्चाई की ही होगी।
होगी, विजय धर्म की ही होगी। और आज जितनी भी 1-1.5-2 घंटों में हमने समझा, हमने एक चीज़ समझ लिया है कि यदि 100 लोग मिलकर भी यह कहें कि सूर्य देवता पूरब से नहीं पश्चिम से उदय होते हैं, तो सूर्य देवता कभी भी पश्चिम से उदय नहीं होंगे, पूरब से ही उदय होते हैं। तो ये आज हमने एक देखा है और हमें ज़रूरत इसलिए कहने की पड़ी क्योंकि लोकतंत्र की ये जो संविधानिक प्रक्रिया है, इसमें कुछ ऐसे लोग बैठ गए हैं जो एक तरफा काम करते हैं, जो कि लोकतंत्र को नहीं मानते, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते। उनको आईना दिखाने के लिए आज का ये जनता अदालत था। दर्शकों को भी बता दो, आनंद जी आपसे सवाल भी है कि अब खुलकर चीज़ें होने लगी हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर संविधान को बचाना है तो सब कुछ सामने सामने लाना है। जैसा कि मैंने कहा कि चुनाव आयोग कहता है कि 1999 के बाद से उन्हें कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कोई भी शिवसेना की बैठक के कोई दस्तावेज नहीं मिले। यहाँ पर 2013 का वीडियो दिखाया गया जब ये चुनाव हुए थे, उद्धव ठाकरे को शिवसेना पक्ष प्रमुख के तौर पर वहाँ पर नियुक्त किया गया था। फिर 2018 में चुनाव हुए थे, उसकी भी वीडियोज़ और तस्वीरें यहाँ पर दिखाई गई। सवाल ये है कि अब खुलकर जो चीज़ें हैं वो कही जा रही हैं, क्या आप लोगों का ये जो आयोग हैं या ये जो अलग अलग तरीके के एजेंसीज़ हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, ईडी को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा, आज तो उन्होंने ये भी कह दिया कि ज़रूरत है कि चुनाव आयोग के खिलाफ ही मामला दर्ज किया जाए। इस तरह से चीज़ें कहकर के आप खुले तौर पर अब ये कह रहे हैं कि भरोसा इन सारे लोगों से उठ चुका है। हमारा सीधा आरोप चुनाव आयोग के ऊपर है। चुनाव आयोग ने ये कैसे कह दिया कि असली शिवसेना हमारी नहीं है, यह शिवसेना एकनाथ शिंदे और उनके लोगों की है, यही हमारा बहुत बड़ा आरोप है। और जो हमारे लाखों लोगों ने, करीबन 19-20 लाख कार्यकर्ताओं ने एफिडेविट तैयार करके पैसे भर के चुनाव आयोग के पास पहुंचाया था, वो हानि भी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसके लिए आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि क्यों न चुनाव आयोग पर ही एक मामला बना दिया जाए कि हमारे लाखों लोगों के पैसे के साथ साथ उनकी भावनाओं को जो ठेस पहुंचाने का काम चुनाव आयोग ने किया। और दूसरा, चुनाव आयोग ने यह कैसे कह दिया कि यह शिवसेना असली एकनाथ शिंदे और उनके लोगों की है। ये दोनों पर उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हो सकती? ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान हमें ये सहूलियत देता है कि यदि ऐसा आप पर कोई अन्याय करे, चाहे वो कितने भी बड़ा संस्था हो, उस पर एफआईआर बनती है। आनंद जी, मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि अभी कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, फिर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पार्टी किसकी होगी, कौन से चुनाव पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे, कौन से चिन्ह पर, इसे लेकर बहुत कंफ्यूजन है। क्या आप लोगों की तैयारी है लोगों के बीच जाने के, इसलिए भी ये सारी चीज़ें की गई कि लोगों को भी पता चले क्या कुछ हो रहा है? हमारी तैयारी, कल चुनाव आप करवा दीजिए, हमारी तैयारी है। जो चुनाव आयोग ने हमें लेटेस्ट चुनाव चिन्ह दिया है, इस समय हमारे पास मशाल की चुनाव चिन्ह है, हम उस पर तैयार हैं। आप कोई भी चुनाव कल का कल कराइए, उसमें शिवसेना लड़ने को तैयार है। आज का यह जो कार्यक्रम देश के सामने रखा गया, वो इसलिए रखा गया कि उस दिन राहुल नार्वेकर जी ने अंग्रेजी भाषा में निबंध पढ़कर चले गए देश की जनता के सामने। आज मराठी भाषा और हिंदी भाषा में भी लोगों के पास यह सूचना गई कि उस दिन उन्होंने क्या कहा था, सच्चाई क्या है। अब लोग तय कर लें कि वो सच के साथ हैं कि झूठ के साथ हैं। हम जनता की अदालत में जनता के ऊपर छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे कि आपने आनंद दुबे जी को सुना, सवाल राहुल नार्वेकर से भी पूछा जा रहा है। सवाल ये पूछा जाएगा दोस्तों कि अगर आप कह रहे हैं कि 1999 के बाद से कोई भी शिवसेना का कॉन्स्टिट्यूशन आप तक नहीं पहुंचा है, तो फिर 2019 में जो लोग चुनाव लड़े, जिसमें एकनाथ शिंदे खुद शामिल हैं, उनके एबी फॉर्म पर दस्तखत किसने की? 2014 में भी जब चुनाव हुए, उसके बाद सरकार बनी, उसमें मोदी जी के साथ में जब उद्धव ठाकरे गए थे तो किस आधार पर गए थे? क्या तब चुनाव आयोग को ये ध्यान में नहीं आया? 2019 में ये ध्यान में नहीं आया जब मोदी और अमित शाह आते थे यहाँ पर, उद्धव ठाकरे से मिलते थे, उनसे बात करते थे, उस समय चुनाव आयोग कहाँ थी? बाद में चीज़ें बदली। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और इसलिए एक अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हुआ जिसे जनता न्यायालय का नाम दिया गया। और इस जनता न्यायालय के जरिए जनता तक अपनी बात रखने की कोशिश की गई। पहली बार ऐसी तस्वीरों को सामने लाया गया, ऐसे चीज़ों को सामने लाया गया। सर, आप यहाँ पर थे, पहले आप अपना नाम बता दें। और बहुत समय तक आप लगातार सुन भी रहे थे। आज ये जो जनता न्यायालय का पूरा आपने तस्वीरों को देखा, वीडियोज़ को देखा, आपने फ़ोटोज़ देखे, आपने वकीलों को सुना, क्या कुछ समझ में आया यहाँ पर आपको, और आप क्या कुछ सोचते हैं आज के इस कार्यक्रम के बारे में? नहीं, इट्स ए वेरी गुड presentation by Uddhav ji and Shiva Sena. And I found one thing, कि how agencies have become corrupt under Modi and Shah. That's the only thing. And though everybody is trying hard from Shiv Sena, or you can say,
they have prepared to manage everything. आपका नाम एंड वेयर आर यू फ्रॉम? See, I am Rajan Natkani. I am from Boroli, Mumbai. And I am reading so many papers, you can say, videos I am watching on YouTube. I found that these people, government of central government, you can say Modi and Shah, they are not bothered of anything. And why they are not bothered, that's a very disturbing situation. एब्सोल्युटली। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं वो भी सही नहीं है। एक जो महत्वपूर्ण चीज़ें कही गई कि एजेंसीज मैनेज हो रही हैं। दोस्तों ये सोचिए कि अगर ये सारी चीज़ें ज़मीनी स्तर पर पहुंचने, क्योंकि आज भी जब ये सभा हुई उसमें कहा गया कि चुनाव जो स्पीकर के नतीजे थे उसके आने से पहले ही यहाँ पर लोगों को और उनके पार्टी के लोगों को भी पता था कि नतीजा क्या आने वाला है। इससे जो विश्वसनीयता है उस पर सवाल उठने लगा। और ये केवल एक एजेंसी की बात नहीं है, इससे विश्वसनीयता जो है वो डेमोक्रेसी की उठेगी। इससे विश्वसनीयता पूरे जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर चुनाव होते हैं या फिर चुनाव आयोग होता है या फिर स्पीकर का जो रोल होता है उसे लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। बहरहाल आज इस वीडियो के ज़रिए आपको बताना चाहते थे कि महाराष्ट्र के मुंबई में वर्ली में एक अलग और अनोखा प्रयास हुआ। अब जब गोदी मीडिया का समय है, अब जब कई एजेंसीज़ को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, उस सब के बीच में अब नेता खुद जनता के बीच जा रहे हैं, वीडियोज़ दिखा रहे हैं, दस्तावेज़ दिखा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। इसके कुछ तस्वीरें भी हमने आपको इस पूरे वीडियो में दिखाई है और कोशिश इससे आपको यही बताने की है कि किस तरह से अब चाहे वो स्पीकर हो या फिर वो चुनाव आयोग हो, उसे लेकर नेता अब खुलकर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। और अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है ये देखना अहम होगा। राहुल नार्वेकर ने उस दिन अंग्रेज़ी में पूरा उन्होंने पूरे अपने रीडिंग बताया, उन्होंने अपना जो भी फैसला दिया वो अंग्रेज़ी में दिया, जबकि वो मुंबई महाराष्ट्र में थे, मराठी में क्यों नहीं कहा? क्या उन्हें भी डर था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक महाराष्ट्र में ये बात पहुंचेगी? ऐसे तमाम सवाल दोस्तों अब भी मौजूद हैं। इस सब के बीच में अब जनता के न्यायालय में यह बात पहुंची है और ये बात आगे कहाँ तक जाती है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्या वाकई चुनाव आयोग पर कोई सवाल या कार्रवाई होती है या नहीं, ये तमाम सवाल अब भी मौजूद हैं। बहरहाल इस सब के बीच उद्धव ठाकरे कई वकीलों के साथ पहुँचे, वीडियोज़ उन्होंने दिखाए, तस्वीरें दिखाई, दस्तावेज़ दिखाए और अपनी बात को न्यायालय के सामने तो वो रख ही रहे हैं, इसके अलावा जनता के न्यायालय में भी उन्होंने अपनी बात को रखी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और मुंबई के वर्ली इलाके से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ था और यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से जनता की न्यायालय में वो अपनी बात रख रहे हैं। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।